दोस्तों, मेरा नाम बीरेन है और मेरी उम्र 26 साल की है। मैं पेस्ट कंट्रोल का जॉब करता हूँ। यह काम एक फील्ड वर्क वाला काम है। मुझे कस्टमर के घर जाकर काम करना होता है। यह मेरा रोज का काम था और इसे मैं काफ़ी इंजॉय के साथ करता था। मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ। इस काम में मुझे टिप वगैरह भी मिलती है और कुछ ऊपर की कमाई भी हो जाती है। एक दिन पहले ही मुझे 15,000 रुपये मिले थे। उन पैसों से मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता था। जब 15,000 रुपये मिले तो मैंने सारा पैसा दारू पीकर और खाना वगैरह खाकर दोस्तों में उड़ा दिया था। नशे में टल्ली होकर घर पर आया और सो गया। फिर दूसरे दिन रोज की तरह सुबह 8 बजे उठा और नहा धोकर बाइक पर जॉब पर चल गया। मेरी जेब में उस वक्त 100 रुपये थे। उसका पेट्रोल भरा लिया। उसके बाद अब पैसे नहीं बचे थे। नाश्ता भी नहीं किया था और उस समय मेरे पास एक झोला भी नहीं था। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि सुबह के नाश्ते के लिए भी पैसे नहीं बचे। ऑफिस में गया तो वहाँ सुपरवाइजर ने 6 जगह काम की लिस्ट थमा दी थी। एक जगह 9:30 बजे जाना था, उधर गया और वहीं से 11 बजे वाला काम निपटाया। उसके बाद 2 जगह के काम किसी वजह से रेस्ट्यूल हो गए थे, तो मैं ऐसे ही बैठा था। तो मैंने सोचा क्यों ना जो काम 3 बजे करने जाना है उसको अभी ही कॉल करके पूछ लूँ। जब मैंने कॉल किया तो किसी सर ने कॉल उठाया। उन्होंने कहा मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं वाइफ से पूछकर बताता हूँ। फिर उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा होगा और शायद उन्हें मेरा नंबर दे दिया होगा। कुछ समय के बाद मुझे कॉल आया और उन्हीं सर की मैडम ने अपना परिचय देते हुए कहा अभी घर का काम बचा हुआ है, बाद में आना। मैंने रिक्वेस्ट की मैम थोड़ा जल्दी बुला लीजिए, फिर काफ़ी जगह जाना है तो काम पेंडिंग हो जाएगा। उन्होंने ओके कहते हुए मुझे 1:30 बजे आने के लिए कह दिया। अब मेरे पास 2 घंटा का समय था। मैंने एक दोस्त को कॉल किया और उससे गूगल पे पर पैसे मंगाए। मुझे भूख लगी थी तो उससे पैसे मंगाकर कुछ खाना खा लिया। फिर एक सिगरेट पीकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। 1:15 हुए तो मैं उस मैम की बिल्डिंग के नीचे आ गया। उधर बिल्डिंग में जाने के लिए वॉचमैन के पास रखे रजिस्टर में मैंने एंट्री वगैरह की और आगे बढ़ गया। मैंने मैम के फ्लैट के सामने आकर डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरे सामने एक परी जैसी खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी उम्र यही कोई 36-38 साल की होगी। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितनी मिठाई खाकर बोल रही है। उन्होंने मुझे सैनिटाइजर दिया और पूछा कि वैक्सीनेशन हुआ है ना आपका। मैंने हाँ कहा। फिर उन्होंने मुझे अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपना बैग एक साइड में रखा और कहा मैम पहले मैं किचन का कर लेता हूँ। मैंने बैग से टॉर्च निकाली और अंदर जाकर किचन का निरीक्षण करने लगा। तभी उन्होंने मुझे पानी दिया। मैंने पानी पिया और अपने बैग से जेल निकालकर किचन में लगाने लगा था। मैं अपना काम कर रहा था, वो मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैं अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और ड्रॉवर खोलकर जेल लगा रहा था। अचानक मुझे अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया। उसमें एक क्लिप थी। मैंने उसे बिंदास ओपन कर दिया। 15 सेकेंड की क्लिप थी। मैंने उसे देखा और उस पर स्माइल भेज दी। फिर कुछ मिनट के बाद जैसे ही मैं वहां से उठा और अचानक से घूमा तो मैं शॉक हो गया। वो मेरे ठीक पीछे ही खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल थी। मैं एक बार को तो डर गया और मैंने अचकचा कर कहा मैम यहाँ का काम हो गया। उसने कहा हाँ देखा मैंने,
तब से मैं यहीं खड़ी रहकर देख रही हूँ कि तुम क्या काम कर रहे हो। मैं डर गया था, लेकिन उसके मुंह एक अच्छी मुस्कान थी, पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने जल्दी से किचन का काम खत्म किया और हॉल में आ गया। अब वो बालकनी में जाकर खड़ी हो गई थी। मैं हॉल में स्प्रे कर रहा था और वो बालकनी में धूप पर खड़ी थी। फिर मैंने कहा कि मैम, बालकनी में भी स्प्रे करना है। फिर वो सोफा पर आकर बैठ गई। फिर मैं बेडरूम में गया तो वहाँ पर कपड़े नीचे रखे हुए थे। मैंने उनसे वो कपड़े हटाने को कहा। उसे पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ। लगभग 1 घंटे के बाद मेरा सब काम हो चुका था। बस ऊपर के हिस्से में स्प्रे करना रह गया था। उसके लिए मुझे सीढ़ी की ज़रूरत थी। ऊपर चढ़ने के लिए मैंने उससे सीढ़ी लाने को कहा तो वो स्टोर रूम में गई और उधर से मुझे आवाज़ दी। मैं उधर गया। स्टोर रूम का साइज बहुत छोटा था। उन्होंने कहा, मुझसे नहीं उठेगी, आप अंदर आकर ले लो। उस समय वो अंदर ही खड़ी थी। खैर, मैं सीढ़ी लेकर बाहर आने लगा। अब मैं सीढ़ी लेकर आया, वैसे ही फिर से हुआ। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। मैंने सीढ़ी को बाहर निकाला और ऊपर चढ़कर स्प्रे कर दिया। जैसे ही नीचे उतरा, वो आकर मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोबाइल में मैंने कुछ देखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने डरते हुए सॉरी मैम कहा। मुझे पता नहीं था कि आप मेरे पीछे हो। अब मैं बहुत डर गया था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। कहीं वो इसकी शिकायत अपने पति या मेरी कंपनी में ना कर दे, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने कहा, आप डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। क्या आप मुझे वो क्लिप दिखा सकते हो? मैम को इतना बोलते ही मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने वीडियो गैलरी को ओपन करके मोबाइल उन्हें दे दिया। तो उन्होंने कहा, आओ साथ में बैठकर देखते हैं। मैं वहीं सोफा पर बैठ गया और मैम के साथ देखने लगा। अब उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बीरेन बताया। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सिया बताया। फिर सिया ने मुझसे पूछा, बीरेन, आप सिर्फ देखते ही हो या वो सब का भी शौक है? मैंने कहा, हाँ मैम, सब कुछ कर लेता हूँ। तो उसने सीधे पूछ लिया, मुझे मिल सकता है क्या? मैंने झट से हाँ कह दिया। अब वो मुस्कुराने लगी। फिर मैच खेलने से पहले ही सब कुछ सही किया और लगभग 1 घंटे लगे वो सब करने में। लेकिन ऐसा मैच मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खेला था। फिर वो सब के बाद उसने मुझसे कहा, चलो साथ में कुछ खाते हैं। फिर हमने एक साथ ही खाना खाया और एक सुट्टा भी लगाया, जिसमें मैम ने पूरा साथ दिया। उस दिन मैं बहुत खुश था। सब कुछ होने के बाद मैं जाने लगा। उसने कहा, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, उसे सेव कर लेना। मैंने कहा, ओके मैम। वो बोली, रविवार के बाद फिर से आना। मैंने ओके कहा और अपने अगले कस्टमर की तरफ चल पड़ा। एक बात तो बताना भूल गया कि मैम ने मुझे इसके बाद 2000 रुपये दिए थे। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।